काल प्रबुद्धे विरच्यते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। जबलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। कल हम लोगों ने देखा था कि जहाँ जहाँ वीतरागता है वहीं सर्वज्ञता सिद्ध होती है। कपिल आदि जो अन्य मत हैं, एकांतवादी बौद्ध हो, न्यायिक हो, वैशेषिक हो, उनमें सर्वज्ञता इसलिए सिद्ध नहीं होती कि वहाँ पर वीत मोह भी नहीं है। निर्दोषता माने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये परिणति यदि मौजूद है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण क्या बताया उन्होंने, मोहनी ज्ञानावरण दर्शनावरण ये दोष हैं। इन दोषों का सर्वथा अभाव जिनको है उन्हीं के सर्वज्ञता होगी, और जो वीत मोह नहीं है उनके सर्वज्ञता भी नहीं है। घात्य कर्म का नाश होने के बाद ही सर्वज्ञता आती है। अब वो जो सर्वज्ञ है उन्हीं की वाणी को हम प्रामाणिकता देंगे। जिनकी वाणी में शास्त्र से विरोध नहीं आता है, युक्ति प्रमाण से विरोध नहीं आता है, उनकी वाणी ही प्रामाणिकता को लिए हुए है। ये बात चली। अब शंकाकार प्रश्न करता है, आप बोलते हो कि इच्छा का अभाव होता है क्योंकि वीत मोह है। अनंत देव में इच्छा नहीं है, क्योंकि इच्छा उसी की होगी जिसके राग हो। मुझे कुछ बोलने की इच्छा है, आपसे मिलने की इच्छा है, बात करने की इच्छा है, तब तुम्हारी वचन प्रवृत्ति होगी। और इच्छा ही नहीं है तो फिर बोलना कैसे होगा। आप कह रहे हो कि भगवान तो वीतरागी हैं और निर्दोष हैं, उनके कोई इच्छा ही नहीं होती है, मोहिनी कर्म का अभाव हो गया, तो इच्छा के बिना उनकी वाणी कैसे गिरती है। बोलना तो तब होगा जब कुछ बोलने की इच्छा हो तब। यहाँ पर शंकाकार ने प्रश्न किया है, क्या बता रहा है, नानु इष्टम। ठीक है, आपकी बात को हम मानते हैं कि जिनेन्द्र देव की वाणी में शास्त्र से विरोध नहीं आता, प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से विरोध नहीं आता। पर यह तो बताओ कि इच्छा विषीकृतम उच्यते, वचन तो इच्छा पूर्वक ही होता है। इच्छा च वीत मोहस्य भगवता कथम संभवती। जो वीत मोह है, जिनका कुछ राग है ही नहीं, तो वो बोलेंगे क्यों। राग पूर्वक ही तो बोला जाता है। वीत मोही के इच्छा है ही नहीं, जब इच्छा नहीं है तो वाणी के वचन प्रवृत्ति कैसे होगी, संभव नहीं है। किसने कहा, शंकाकार ने। आचार्य क्या बता रहे हैं, तथा च न असौ, जो तुम बता रहे हो वो तुम्हारी युक्ति सही नहीं है, क्योंकि तुमने जो पॉइंट रखा वो अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक नहीं बताया। अन्वय व्यतिरेक माने होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। इच्छा के नहीं होने पर भी संसारी जीवों में भी वचन प्रवृत्ति देखी जाती है। क्या उदाहरण दिया उन्होंने, कोई व्यक्ति सोया हुआ है, नींद में है, गहरी नींद में हो तो, और स्वप्न में ही देखता है कि हम अमुक जगह पहुंच गए, इससे बात कर रहे हैं, उसने हमसे कह दिया, लेना देना व्यापार धंधा सब स्वप्न में कर रहा है, बोलना चलना सब कर रहा है। उसकी तो इच्छा वहाँ जागृत नहीं है। कुछ तो सोया हुआ है, इच्छा तो जागृत अवस्था में होगी ना। सुप्त अवस्था में कैसे इच्छा देखी गई, वहाँ ही वचन की प्रवृत्ति देखी जाती है। अब आपको कि स्वप्न में है, तो हमारे आचार्य बता रहे, देखो वचन में प्रामाणिकता किससे आती है, वक्ता की प्रमाणता से। वक्ता का ज्ञान समीचीन है, सम्यक ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, तो विषय का प्रतिपादन अच्छी तरह कर लेता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको उस विषय का ज्ञान ही नहीं है, और उसको खड़ा कर दिया उस विषय बोलने के लिए। इच्छा तो है कि मैं बोलूं, चाहता तो है कि मैं अच्छे से बोल जाऊं, लेकिन ज्ञान ही नहीं है, और तो उल्टा पुल्टा बोल जाता है और सही व्याख्या नहीं कर पाता है। तो वचन प्रवृत्ति में अविनाभाव संबंध को लिए जो अन्वय व्यतिरेक को लेकर कारण बनेगा, वो बुद्धि का विकास, बुद्धि का प्रकर्ष और बुद्धि का अप्रकर्ष ही वक्ता की वचन में प्रमाणता लाती है। वक्ता की प्रमाणता से वचन प्रमाणता आती, मतलब क्या,
वक्ता माने बोलने वाला ज्ञानी व्यक्ति, उसके पास ज्ञान शक्ति है, विशिष्ट ज्ञान शक्ति है, तो विषय का प्रतिपादन सही रूप में कर पाता है। अब जो सर्वज्ञ हो गए उनके तो ज्ञान का पूर्ण विकास हो चुका है, ज्ञानावरण कर्म है ही नहीं, और फिर बुद्धि का विकास जब चरम सीमा पर पहुंच गया तो उनके वचनों में भी तो सच्चाई, ज्ञान सम्यक है तो वचन भी सम्यक होगा। ज्ञान मिथ्या है, ज्ञान अधूरा है, तो वे वचन में भी घटा बढ़ी हो जाएगी, मतलब समीचीनता भी आ भी सकती है, कुछ अंश में समीचीनता रहेगी, कुछ अंश में असमीचीनता रहेगी, ये चीज़ है ना। कहना चाह रहे कि इच्छा कर रहे हैं वो, तो इच्छा तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इच्छा रहते हुए भी हम किसी विषय का सही रूप में प्रतिपादन नहीं कर पाते हैं। जिस विषय में खूब अच्छी जानकारी है उस विषय का तो प्रतिपादन किसी अंशांश में हम कर लेते हैं, लेकिन जिसका ज्ञान ही नहीं है और इच्छा तो है बोलने की, इच्छा तो है कि अहिंसा परमो धर्म पर व्याख्या करें, पर अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या उसे पता ही नहीं है, तो ठीक से प्रतिपादन नहीं कर पाएगा। कोई विषय को हम, जैसे गणित का विषय अच्छे जानकारी नहीं है और सॉल्व करने बैठ गए तो नहीं कर पाते हैं। कोई भी विषय हो, आपने किसी ने द्रव्य संग्रह पढ़ा ही नहीं है और उसको इच्छा तो है कि मैं पढ़ाऊँ, अब मैं तो माता जी हूँ, साधु हो चुका हूँ, अब हमारे विद्यार्थी बता रहे हैं पब्लिक करे माता जी हमें तो द्रव्य संग्रह पढ़ाओ, और हमने मान लो किसी ने द्रव्य संग्रह पढ़ा ही नहीं है, तो इच्छा तो है कि हम ठीक से अर्थ लगा लें, लेकिन कहीं ना कहीं स्खलित हो जाएगा, चूक जाएगा नहीं, क्योंकि अच्छी तरह से उसमें ज्ञान नहीं है। तो अन्वय व्यतिरेक तो बुद्धि के साथ बनेगा वचनों का। हमारे वचनों में प्रामाणिकता कब आएगी? जब मेरा ज्ञान प्रामाणिक होगा, माने समीचीन होगा, यथार्थ होगा, उसमें उस विषय में हम परफेक्ट होंगे, उस विषय के हम विशेषज्ञ होंगे, जानकार होंगे, तब तो सही प्रतिपादन कर पाएंगे। अभी बता रहे, देखो यहाँ से अष्टास्त्री का दिया ना, श्लोक के नीचे से देख लो, श्लोक को बता देंगे लेकिन उसमें अब वही बता रहे हैं कि अप्रमत्त माने प्रमाद रहित, प्रमाद रहित है कोई, तो क्या उसका बता रहे, विवक्षेयम अन्यथा नियम अत्यात इष्टम सत्यम हितम वक्तुम इच्छा दोषवती कथम। अब वचन में बोलने की इच्छा तो है, पर उसके वचन दोषयुक्त निकलते हैं, और जिसमें वचन बोलने की इच्छा नहीं भी है तो भी वो अप्रमत्त दशा में चल रहा है। अप्रमत्त दशा मतलब कुछ प्रमाद है ही नहीं, शुभोपयोग की भूमिका में तो वचन प्रतिपादन करेगा। छद्मस्त जीव, छद्मस्त जो है ना, छद्मस्त जीव का वचन कब निकलता है? जब तक वो शुभोपयोग की भूमिका में है, मुनिराज छठे गुण स्थान में है, तो बोलना चालना सब होगा। और जब ध्यान की भूमिका में बैठ गए, श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, वहाँ वचन प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं होगी। अब वचन प्रवृत्ति क्यों नहीं हो रही भाई? ज्ञान तो है। अब आचार्य बता रहे, अरे हमारा तो वचन प्रवृत्ति के साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं ठहरता है कि वचन प्रवृत्ति हो तो ही ज्ञान होगा, और ज्ञान हो तो वचन प्रवृत्ति होवे ही होवे। ज्ञान है, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी इच्छा, तो जहाँ जहाँ वचन प्रवृत्ति है वहाँ वहाँ मतलब ज्ञान है तो वचन प्रवृत्ति होवे ही होवे, ऐसा जरूरी नहीं ना। ज्ञान है तो वचन प्रवृत्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन जहाँ वचन प्रवृत्ति है, अब जिस विषय में वो बोल रहा है उस विषय का ज्ञान उसको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इच्छा तो है कि हम बोले, पर नहीं बोल पा रहे हैं ना। तो ज्ञान, मेमोरी पावर किसको कहो, ज्ञान शक्ति कहो, धारणा शक्ति कहो, अयम मति अवग्रह या आवाज धारणा। यदि धारणा शक्ति नहीं है, हम विषय को भूल चुके हैं, तो कैसे प्रतिपादन करेंगे? पर इच्छा तो हो रही कि हम बोल जाए, ठीक से बता पाए, लेकिन भूल जा रहे, नहीं बता पा रहे, बोल रहे लेकिन विषय को नहीं बोल पा रहे। तो वचन में प्रमाणता तो कैसे आएगी? जब वचन में सही निर्णय होगा, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोषों से रहित यदि हमारा विषय है तो प्रामाणिकता को लिए हुए होगा, और इन दोषों सहित है तो प्रामाणिकता नहीं आएगी। युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक, युक्ति और शास्त्र से अविरोधी वचन तब बनेगा जब उसको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तब। समझ में आया ना?
पूर्णता तो तब होगा। और अवधि ज्ञान मन परिज्ञान में भी होता है। फिर समदर्शन होने के बाद उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, तो अंशांश में प्रमाणता यहीं से प्रारंभ हो जाएगी। ये कहना चाहते हैं भगवान की इच्छा नहीं है तब भी इनकी दिव्य ध्वनि क्यों खिरती है, कैसे खिरती है? इच्छा पूर्वक ही तो दिव्य ध्वनि खिरनी चाहिए। और इच्छा शब्द तो छद्मस जीव के होता है। अब जब उनके क्या केवल ज्ञान में सब लोक अलोक झलक ही रहा है, फिर क्यूरियोसिटी क्यों? क्यूरियोसिटी तब होगी जिसको हम नहीं जानते हैं उसको जानने की इच्छा होगी। जिस विषय को हम नहीं जानते हैं उसी को तो जानने की इच्छा होती है। और केवली के तो द्रव्य गुण पर्याय सहित लोक अलोक सभी उनके ज्ञान में झलक रहा है, जान ही रहे हैं, अब इच्छा क्यों होगी? इच्छा के बिना भी उनकी दिव्यध्वनि खिरती है। इस महावाच बता रहे हैं जिन शासन की प्रभावना के लिए, माने जैन शासन को के प्रकाशन के लिए। अब जैन शासन का प्रकाशन के लिए ये भी उनके मन में भावना नहीं आई, ऑटोमेटिक निरीवृत्ति से वो होता है। आपको निरीवृत्ति से कैसे होता है? अरे सोया हुआ व्यक्ति चाह तो नहीं रहा है कि मैं इसके घर जाऊं बात करूं, वो तो नींद में गहरी नींद में सोया हुआ है। अब फिर भी चूंकि उससे उसका लगाव था पहले, तो इच्छा के न होने पर भी सुषुप्त अवस्था में भी वचन प्रवृत्ति देखी जाती है। अब अन्वय व्यतिरिक्त तब बैठेगा, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अब इच्छा के नहीं होने पर भी सुषुप्त अवस्था में वाक प्रवृत्ति हो रही है। वचन प्रवृत्ति का इच्छा के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है। वचन प्रवृत्ति का तो ज्ञान शक्ति के साथ अविनाभाव ठहरता है, विषम व्याप्ति और समव्याप्ति पूर्वक। विषम व्याप्ति समव्याप्ति दो प्रकार से अन्वय व्यतिरिक्त बताया ना। जैसे कि हमने एक दिन बताया था कि धुआं है तो अग्नि अवश्य है, तो जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। लेकिन जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको कहते हैं विषम व्याप्ति। विषम व्याप्ति बोलते हैं इसको। होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, ये तो समव्याप्ति हो गई। और हेतु के जैसे कि धुआं है तब तो अग्नि अवश्य है, तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ तो अग्नि अवश्य है। लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जाने तो जाने। तो हमारा ये कहना है कि भाई अन्वय व्यतिरेक पूर्वक हेतु दो। उसने क्या हेतु दिया था? इच्छा के बिना वचन प्रवृत्ति नहीं होती। आचार्य बता रहे हैं कि इच्छा जो है वह हेतु तुम्हारा हेत्वाभास है, क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक उसके साथ नहीं देखा जाता है। बिना इच्छा के भी वचन प्रवृत्ति देखी जाती है। उदाहरण उन्होंने लौकिक ये दिया कि नींद में कोई सोया हुआ व्यक्ति है, सोया हुआ है, इच्छा तो नहीं हो रही कि हम बोले क्योंकि नींद में है, लेकिन फिर भी नींद में भी वो स्वप्न में जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, किससे बातें करने लगता है, किससे कुछ करने लगता है, बोलने लगता है, चाले व्यापार धंधा कर रहा है, लेन देन का वार्तालाप भी कर रहा है। ले इच्छा कहाँ है? सोया हुआ है ना वो। तो इच्छा तो जागृत अवस्था में होगी। तो आप कहो कि उसको कैसे बोलना चालना हो रहा है, फिर इच्छा नहीं है। तो हमारे आचार्य क्या उत्तर दे रहे हैं? उसके अंदर धारणा शक्ति बैठी हुई है, मति ज्ञान शक्ति है। तो ज्ञान है जिस जिस अंश का ज्ञान है, जितने ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना वचन प्रवृत्ति नहीं होगी। सीधा सीधी बात है। अन्वय व्यतिरेक ज्ञान के साथ बैठेगा वचन प्रवृत्ति का। ज्ञान के अभाव में वचन प्रवृत्ति नहीं होती। वचन प्रवृत्ति है तो ज्ञान अवश्य होगा। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। वचन प्रवृत्ति है तो अवश्य ही ज्ञान है। यदि ज्ञान नहीं है तो वचन प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। तद विषय में कहाँ से वचन प्रवृत्ति होगी? अरे ज्ञान के बिना हम करें कि मान लो किस विषय ज्ञान वचन प्रवृत्ति हो रही है तो उसके अंदर जानने देखने की शक्ति चेतना तो है नहीं। चेतना के बिना बोलना चालना हो जाए तो ये टेबल में बोलने लग जाए, ये माइक भी बिना हमारे बोले बिना ही माइक बोलना चाहिए। फिर तो एक इंद्री में बोलेगा, फिर एक इंद्री में भी नहीं होगा। वचन तो दो इंद्री से चालू होता है और उनकी अनक्षरी भाषा बताई है।
संगी पंचेंद्री के मतलब मास्टर के, वो तो पूरा डिटेल जीव कांड से देख लो, बराबर सही है। यहाँ तो अन्वय व्यतिरेक बिठा रहे हैं। उसने क्या कहा, इच्छा के बिना वचन प्रवृत्ति नहीं होती है। हमारे आचार्य बता रहे हैं कि इच्छा, आपने क्या बताया, इच्छा को हेतु ठहराया वचन प्रवृत्ति में, वह हेतु अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि इच्छा के बिना भी वचन प्रवृत्ति देखी जाती है। सोए हुए व्यक्ति को, उसको कोई इच्छा नहीं हो रही कि हम आ जाए बात करें, लेकिन फिर भी उसमें वचन प्रवृत्ति है। अब हम आज आचार्य बता रहे, देखो इसलिए वचन प्रवृत्ति है, चेतना उसके अंदर है। चेतना के दो भेद किए गए, साइकोलॉजी में स्कूल में पढ़ा हम लोगों ने, अचेतन मन और चेतन मन। चेतन मन बुद्धिपूर्वक हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, अब मैं एक क्लास अटेंड करना है, यहाँ जाना है, इस विषय को सीखना है, यहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ाने के लिए जाना है, यहाँ पढ़ने के लिए जाना है, इच्छापूर्वक वचन प्रवृत्ति हमारी चालू है, बोल रहे हैं हम, सुनने प्रश्न, विद्यार्थी प्रश्न भी कर रहा है अपने हिसाब से। यहाँ तो जागृत अवस्था में, अचेतन मन, चेतना तो है लेकिन उसकी बुद्धि उस समय, उसको अचेतन मन में ज्ञान है, ज्ञान पूर्वक ही स्वप्न देखा जा रहा है। यह टेबल स्वप्न देखेगा क्या? कोई जड़ पदार्थ यहाँ पड़ा हुआ, ग्लास है, लोटा है, बर्तन है, भांडा, कुछ भी है, वो स्वप्न देखेगा क्या? स्वप्न कौन देखेगा? जीव ही तो देखेगा ना। तो जीव है तो चेतना भी है, अचेतना है तो ज्ञान भी है। तो ज्ञान के साथ अन्वय व्याप्ति बैठती है वचन प्रवृत्ति की, इच्छा के साथ नहीं बैठती। इच्छा के नहीं होने पर वचन प्रवृत्ति होती है। अब स्वप्न का बता दिया इन्होंने, फिर आपको तो अब तो केवल ही है, तो उनको तो ज्ञानावरण दर्शनावरण सभी का नाश हो गया। अब स्वप्न भी कहाँ से देखेंगे? दर्शनावरण कर्म ही नहीं। अरे हमने ये बताया था, ज्ञान के साथ व्याप्ति बैठती है। उनके तो ज्ञान का प्रकर्ष माने पराकाष्ठा को पहुंच गया ज्ञान। जब ज्ञान पराकाष्ठा को पहुंच गया तब कोई क्यूरियोसिटी नहीं जानने की कि हमें ये जानना है, अब ये देखना है, ऐसा करना है, निवृत्ति हो गई। लेकिन ज्ञान के साथ वचन प्रवृत्ति का अविनाभाव था। ज्ञान है और लोकालोक सब उनके ज्ञान में झलक रहा है, तब दिव्य ध्वनि के द्वारा विषय प्रतिपादन होता है और निवृत्ति पूर्वक होता है, क्योंकि उपचार से वो कारण बन रहा था। उपचार किसको कहते हैं? बाह्य निमित्त को। शिष्य ने प्रश्न पूछा तो हमने कुछ के आंसर दिया, बाह्य निमित्त बन गया। अब यहाँ भी बाह्य निमित्त बनते हैं। दिव्य ध्वनि भगवान की कीर्ति है तो गणधर के निमित्त से कीर्ति है, अथवा बाहुबली की तो किसके निमित्त, कोई निमित्त तो बना ना, प्रकृष्ट ज्ञान, चार ज्ञान का धारी होगा कोई, तभी वो सारे विषयों का सही उत्तर दे पाएगा। निमित्त बनता है, बाह्य निमित्त गणधर बने। लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि जो खिर रही है वो इच्छापूर्वक तो होगी नहीं, क्योंकि घातीय कर्म का नाश हो गया। छद्मस्त अवस्था में इच्छापूर्वक प्रवृत्ति होती है, केवली होने पर मोहनी कर्म का नाश हो गया, तो इच्छा है ही नहीं, पर वचन प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वचन प्रवृत्ति का अविनाभाव लेकर संबंध तो ज्ञान शक्ति के साथ है। ज्ञान शक्ति के साथ है। ज्ञान शक्ति है तो वचन प्रवृत्ति होगी, ज्ञान शक्ति ही नहीं है तो वचन प्रवृत्ति नहीं हो सकती। आपका होती है तो भैया भूतगल को ये इच्छा तो है, इसके नहीं है ना, वचन प्रवृत्ति भी नहीं होती। और जीव के साथ लो तो जीव के साथ ऐसे घटित होगा कि हमारी स्वप्न वाला व्यक्ति स्वप्न में देख रहा है, इच्छा तो नहीं बोलने की, वचन प्रवृत्ति हो रही है, और तुमको इच्छा पूर्वक वचन प्रवृत्ति होती है, स्वप्न में कैसे हो गया? हमारे आचार्य ने इसका क्या उत्तर दिया? वचन प्रवृत्ति ज्ञान पूर्वक होती है। जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा है उसके पास ज्ञान शक्ति मौजूद है, वो जीव है। पूर्व संस्कार उसके कभी कभी के बैठे हुए, वो संस्कार ही उसको स्वप्न में प्रवृत्त करा रहा है। होता है कुछ चीज़ को बहुत टेंशन लेके घर आप सुनो तो स्वप्न में बहुत दिखता है। वर्तमान का नहीं तो किसी न किसी का समय का संस्कार है, वो लकीर खिंच चुकी है। अवग्रह या आवाय के द्वारा, अवग्रह या आवाय धारणा के द्वारा जो पूर्वकृत संस्कार हैं वो भी स्वप्न में उभर जाते हैं। ऐसा होता है, गहरा संस्कार पड़ा है तो उभरता है। अब जैसे हम संघ में आ गए, रिजाइन कर दिया, हमारा तो हाई स्कूल में परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस हो चुकी थी, पर अब मैंने को आदत थी
आश्रम जाना है, बस पकड़ना है, जाना है। अब स्वप्न में देखो अरे मैं तो बस में बैठ चुकी हूँ। अब कभी देख रही हूँ कि अरे बस तो वहाँ तक चली गई, अब मैं दौड़ दौड़ जा रही हूँ क्योंकि मुझे स्कूल में पढ़ाने जाना है, टाइम पे पहुँचना है। ले अब हम बात करें, अरे मेरी बस छूट जाएगी, आप देखना यहाँ खड़ी रहना, बस निकल नहीं जाए, बता देना मुझे। पड़ोसी को कह रहे देखना मैं अभी तुरंत 5 मिनट उसको रोक देना, क्या क्या बढ़ रहा है। कोई कभी कभी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड पर लेसन दे रही हूँ, किसको डांट भी रही हूँ कि तू पाठ करके क्यों नहीं आई। मैंने हम स्वप्न में ही पढ़ना पढ़ाना जाना आना, आश्रम में जाना आना कर रहे। देखो कर तो नहीं रहे, हम तो सोए हुए अपने माता जी के पास बैठी, मैं तो मतलब वहीं पर कमरे में हूँ। पूर्ण संस्कार है ना। तो उस ज्ञान के मति ज्ञान अवग्रह इहा अवाय धारणा, इसके द्वारा जो मति शुद्ध ज्ञान बन गया वो संस्कार बैठे हुए हैं और गहराई को लेकर बैठे हुए हैं। तो अब स्वप्न में उभड़ रहे हैं। फिर अब जब बिल्कुल उधर से बिल्कुल मतलब उदासीनता पूरी हो गई, कुछ समय बीत गया, अब नहीं आता कुछ भी। क्यों नहीं आता? और वो धारणा से वो संस्कार जो बैठे थे ना वो हट गए। मैंने उस प्रकार से शक्तिशाली नहीं रहे जो हमको स्वप्न में प्रकट हुए। समझ में आए ना? धारणा तो आप कहो कि आप बता कैसे रहो, तो हम तो मतलब बता रहे अपनी मति ज्ञान के द्वारा, पूर्व काल की बातों को मति ज्ञान जानता है स्मृति के द्वारा। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनोद इत्यनर्थांतरम। पर चैतन्य अवस्था में जान सकते हैं कि स्मृति भी मति ज्ञान का ही पर्यायवाची शब्द है। पर वहाँ तो स्मृति में भी वो नहीं है, स्वप्न में तो वो नहीं चाह रहा है कि मैं इस बात को याद करूं, फिर भी दिख रहा है ना। तो ज्ञान शक्ति के साथ वचन प्रवृत्ति का अन्वय व्यतिरेक बनेगा। ज्ञान शक्ति है तो बोलना चालना होगा, ठीक है, और बोलना चालना है तो ज्ञान शक्ति जरूर है। बोल चाल रहा है तो ज्ञान शक्ति जरूर है। ज्ञान शक्ति के होने पर ही बोलना चालना होगा, वचन में प्रवृत्ति होगी। देखो अष्टादशी पूरा क्लियर किया इन्होंने। मैं अष्टादशी मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, पर थोड़ा संस्कृत व्याकरण मजबूत है, तो मैं उनके संस्कृत लाइन को पढ़ के आपको अर्थ बता सकती हूँ। क्या लिख रहे हैं? वस्तुतः भगवतो वीत मोहत्वात् मोह परिणाम रूपाया इच्छाया तत्र संभवात्। भगवान आपके वीत मोह हो गए, अब मोह परिणाम उनके होगी तभी तो इच्छा होगी। अब मोह परिणाम है ही नहीं तो इच्छा कैसे संभव है? वीत मोह के इच्छा असंभव है। क्यों? मोह परिणाम होने पर ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। मोह का मतलब यहाँ होगा सरागता। सरागता कब होगी? इच्छा है तो इच्छा ही तो सरागता को सूचित कर रहा है। अब देखो, न इच्छा सर्वविदा, जो केवली है उनके इच्छा नहीं होती। शासन प्रकाशन निमित्तम, जिन शासन के प्रकाशन के निमित्त से प्रणष्ट मोहत्वात्, जो प्रणष्ट जिनका मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट होने पर भी वो सर्वविद हैं। इच्छा के न होने पर भी सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ इसलिए है कि उनको मोह नहीं है। पर दिव्यधनी क्यों कृति है? शासन प्रकाशन निमित्तम, जिन शासन की प्रकाशना के निमित्त से। यस्य इच्छा शासन प्रकाशन निमित्तम। अब आप कहो कि अरे शासन प्रकाशन का निमित्त ये भी तो एक इच्छा हो गई। करे नहीं, न सब प्रणष्ट मोह, वो हमारे छद्मस्त जीवों की तरह उनको इच्छा नहीं है। किंचित ज्ञ, जो अल्प ज्ञानी है उसी की प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक होती है। जो अल्प ज्ञानी है उसकी प्रवृत्ति तो वचन प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक होती है। पर जो प्रणष्ट मुँह हो गए और केवली हो गए, सर्वित हो गए, लोकालोक सब उनके ज्ञान में झलक रहा है, उनको अनिवार्य नहीं है। आप कहो कि नियामक, उनका नियामकपना सिद्ध नहीं होता है। नियामक किसको कहेंगे? होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। इस प्रकार का सर्वज्ञ के साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि सर्वज्ञ तो मोहिनी कर्म से रहित हैं, उनके इच्छा नहीं होती है, पर वचन प्रवृत्ति होती है, जिन शासन प्रकाशन निमित्तम निर्वृत्ति से, अपने आप निर्वृत्ति से हो रही है, इच्छा के बिना हो रही है। अब कैसे होगी? ज्ञान तो है ना, ज्ञान के साथ अविनाभाव है। अब देखो यहाँ विषम व्याप्ति बैठेगी। केवली की दिव्य ध्वनि भी समय समय पर खिलती है, ठीक है,
और मुख केवली है तो केवल ज्ञान हो गया तब भी नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ अंतरंग बहिरंग दोनों निमित्तों की व्यवस्था है। यदि वचन वर्णाओं का स्टॉक है तब तो केवल ज्ञान होने के बाद दिव्यध्वनि खिरेगी यथा समय। भविभागन बस जोगे बसाए तुम दुनिया सुन विभ्रम नसाए। बाह्य निमित्त सब अनेक निमित्त, एक कार्य में अनेक कारण बनते हैं। सात बात अनेकांत में यह सिद्धांत है। वस्तु भी अनेक धर्मात्मक है और निमित्त भी अनेक पड़ेंगे। निमित्त नैमित्तिक भाव है ना। भगवान के महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया पर दिव्यध्वनि नहीं खिरी। जब गौतम गणधर की उपलब्धि हुई 66 दिन तक ना दिव्यध्वनि नहीं खिरी। जब गौतम गणधर की उपलब्धि हुई तब उनकी दिव्यध्वनि खिरी। तो ज्ञान शक्ति तो थी पर बाह्य निमित्त का अभाव था। तो मुख्य कारण तो ज्ञान शक्ति बनेगी। अब ज्ञान शक्ति के होने पर दिव्यध्वनि क्यों नहीं खिरी? तो हमारे यहाँ तो विषम व्याप्ति बनेगी। वचन वर्गणाओं का स्टॉक भी है और भगवान हमारी केवली भी हो गए, लेकिन बाह्य निमित्त जो गणधर की उपस्थिति उसका अभाव रहा। अंतरंग और बहिरंग दोनों निमित्तों की उपस्थिति और यथावत सब सेटिंग मना अनेक कारणों के होने पर कार्य होता है। भाई भागन बस जोगे बसाए। जिन भव्य जीवों का पुण्य प्रबल होता है उधर ही भगवान का गमन हो जाता है ऑटोमेटिक। गमनागमन भी उनका निरीवृत्ति से हो रहा है। हम तो चाहते हैं तब उधर गमन करते हैं, जिधर नहीं चाहते उधर नहीं जाते, पर ऐसा नहीं है। उनको केवली जब केवली नहीं थे तब तो इच्छापूर्वक गमनागमन होता था और केवली हो गए, मोहनी कर्म का अभाव हो गया तो गमनागमन में मोहनी कर्म मोहनी कर्म नहीं है तो भी गमनागमन हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? कायोग है ना, ये चीज है। कायोग तो है और वचन योग है। अगर कायोग वचन योग ना होता, ये बाह्य निमित्त बन रहे ना, भाई वचन द्रव्य मन की रचना है, भाव मन नहीं, चाहे उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन द्रव्य मन की रचना है तो मन योग तो मानना पड़ेगा। मन योग है, सत्य मन योग, अनुभव मन योग, सत्य वचन योग, अनुभव वचन योग है ना। ये तो सत्य मनोयोग है और अनुभव, ये भी मनोयोग द्रव्य मंच की रचना है, इसलिए बताया जा रहा है। उनको लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, भावेंद्रिय मतलब भाव मन नहीं है, द्रव्य निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, समझ में आ रहा है ना। तो लब्धि क्षोभसम कहते हैं ना, क्षावसमिक ज्ञान के भेद है ये। भाव मन को क्षावसमिक ज्ञान मिल गया है, भाव मन मतलब क्षावसमिक ज्ञान, अच्छाई ज्ञानी हो गए। अब मन से चिंतन पूर्वक गमनागमन कैसे होगा? क्षावसमिक ज्ञान का भेद है, पांचों इंद्रिय और मन की सहायता से जानना, देखना, बोलना, चालना, ये क्षावसमिक ज्ञान पूर्वक हो रहा है। और जब क्षायिक ज्ञान हो गया तब कैसे इनका अवलंबन लेंगे? इंद्रिय और मन की सहायता होती नहीं, पहले ही बता दिया, तो पूरा क्लियर कर चुके हम पहले ही। तो निरीवृत्ति से उनका गमनागमन होता है और जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई तब आघातीय कर्म भी नष्ट हो गए। आयोग केवली होते ही 14 गुण स्थान गए, आयोग केवली हो गए, तभी से योग प्रवृत्ति समाप्त। आयोग केवली होने के बाद वचन प्रवृत्ति होती है क्या? नहीं होती ना। जब तक सहयोग केवली हैं तब जो जो निमित्त चाहिए वचन प्रवृत्ति के लिए, उन सारे निमित्तों का अवस्थान होना। आप मात्र इच्छा को ले रहे हो, अरे इच्छा के अभाव में तो दिव्यध्वनि भगवान की गिर रही है। संसारी जीवों की इच्छा पूर्वक गिरती है, तो कहीं सेटिंग हो रही, कहीं नहीं हो रही है। इसका मतलब अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष उपस्थित हो गए। ठीक है। अब जो एक इंद्रिय जीव है उसमें चेतना शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, तब इतनी विकसित नहीं है, तो उसको वचन योग है ही नहीं, मात्र का योग है। अब वचन योग ही नहीं है तो वचन प्रवृत्ति कहाँ से होगी? अब 2 इंद्रिय से वचन योग चालू हुआ। अब जीवकांड देख लो किस प्रकार के उनके अनक्षरी भाषा बोलते हैं उनको। तो इस प्रकार आप 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आप जब वहाँ से देख ले रहे हो, पूरा डिटेल करेंगे तो प्रकरण चूक जाएगा। तो यहाँ तो ये बता रहे हैं कि अविनाभाव नहीं बैठता है। अविनाभाव होने में बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त जिसकी जितनी आवश्यकता है वो सारे कारणों की उपस्थिति होना। तो जो केवली हैं,
केवल ज्ञान, ज्ञान के साथ वचन प्रवृत्ति का अन्वय व्यतिरेक बैठता है। ज्ञान का सर्वथा अभाव है तो वचन होगा ही नहीं। जीव ही नहीं है, चेतना शक्ति नहीं है तो बोलेगा कहाँ से। अब चेतना शक्ति के होने के बाद भी छद्मस जीवों की वचन प्रवृत्ति तो इच्छापूर्वक होती है छठे गुण स्थान तक। जब अप्रमत्त हो गया, अप्रमत्त होने के बाद अब वीतराग परिणति की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अब उसका किसी से अनुराग है ही नहीं, बोलना चलना नहीं बन रहा, लेकिन ज्ञान शक्ति है। अब ज्ञान शक्ति है लेकिन बाह्य निमित्त नहीं रहा ना, प्रशस्त राग होवे तो छठे गुण स्थान में बोलना चलना होवे, ध्यान अवस्था हो गई, बहिर्मुख प्रवृत्ति छूट गई, अंतर्मुख प्रवृत्ति है। ये सब किसकी अपेक्षा बता रहे हैं हम? छद्मस जीव की अपेक्षा बता रहे हैं। अब छद्मस जीव जब तक मतलब केवली नहीं हुआ तब तक वो चर्चा चलेगी कि अभी छद्मस्त है, अभी केवली नहीं हुए। सर्वज्ञता तो तब होगी जब मोहिनी कर्म का क्षय कर दें। अब मेन पॉइंट पर आ जाओ। इसने प्रश्न किया था कि इच्छा के बिना भगवान की दिव्यध्वनि कैसे गिरती है। हमारे आचार्य ने क्या उत्तर दिया? इसके साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता। इच्छा के नहीं होने पर भी कार्य देखा जाता है और इच्छा के होने पर भी कार्य नहीं देखा जाता है। ज्ञान नहीं है तो इच्छा होने पर भी उस विषय का प्रतिपादन हम नहीं कर पाते हैं, तो ज्ञान के साथ ही तो बनेगा अन्वय व्यतिरेक। जीव ही तो बोलेगा, ज्ञान के साथ ही तो बन रहा है। उपयोगो जीव लक्षणम, ज्ञान के बिना वचन प्रवृत्ति नहीं हो सकती। स्वसंविति लिख रहा है, संवित करण पाठवो, मैंने प्रकर्ष बुद्धि का यहाँ लिखा है, वाक प्रवृत्ति हेतु न तत्प्रकर्ष अप्रकर्ष अनुविधान अभावत बुद्धि आदिवत। उदाहरण संस्कृत फिर आपने डिटेल बता देंगे, अर्थ में बता रही हूँ। बुद्धि का जितने जितने अंश में प्रकर्ष होगा, बुद्धि का जैसे विकास होगा, वैसे वैसे वचनों में प्रमाणता, यथार्थता, सही समीचीनता आती जाती है। अब बुद्धि का विभ्रम है, अरे हाँ है कि नहीं है, कुछ है, तो फिर हम सही प्रतिपादन नहीं करते। वचन में प्रमाणता तभी आएगी जब उस विषय को लेकर उसकी बुद्धि का प्रकर्ष है। तो अब केवली हो गए तो सारा लोक अलोक कोई भी विषय हो, यहाँ प्रकर्ष और अप्रकर्ष दो चर्चा नहीं चलेगी। छद्मस्त अवस्था में होगी कि भाई इस विषय को जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं, इसमें परफेक्ट है, इसमें परफेक्ट नहीं है। प्रकर्ष अप्रकर्ष माने हीनाधिकता, ज्ञानावरण कर्म का छायोपशमिक ज्ञान में बनेगी। छाई ज्ञान में तो हीनाधिकता है ही नहीं, बुद्धि का पूर्ण प्रकर्ष है। अब पूर्ण प्रकर्ष है और इच्छा भी नहीं है, लेकिन उनके पास वचन का स्टॉक है, वचन योग है, मन और द्रव्य मन है, संगी पंचेंद्रिय है, द्रव्य मन है। तो ये जो दिव्यध्वनि उनकी खिल रही है, वो जैसा कि भक्ति में लिखा है ना, उसमें पाठ में, भाई भागन बस जोगे बसा है, तुम धुनी है सुन विभ्रम नशा है, सकल गे गाय की विनती में, जिसमें बहुत गहराई है इस लाइन में भी। अब अन्वय व्यतिरेक होने पर होना, जैसे हमने बता दिया, अग्नि तो है पर धुआं नहीं है। केवली हो गए लेकिन गणधर नहीं थे, दिव्यध्वनि नहीं खिरी। और 24 घंटे थोड़ी दिव्यध्वनि खिरती रहती है, समय पर दिव्यध्वनि खिरती है फिर बंद भी होती है, ठीक है ना। अब तुम कैसे लगाओगे कि जब वचन प्रवृत्ति के साथ हम इच्छा का लगा देंगे तो वहाँ अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठ रहा है। तो क्या बताया आचार्य ने? अरे बुद्धि का प्रकर्ष और अप्रकर्ष, इसके अनुसार अन्वय व्यतिरेक बैठता है, इच्छा के साथ वाणी का अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता। इच्छा हो रही है बोलने की, हम नहीं बोल पा रहे हैं, गूंगा व्यक्ति है या उसके वचन वर्णा का स्टॉक ही समाप्त हो गया, मान लो पहले तो बोलता था लेकिन वचन वर्णा का स्टॉक समाप्त हो गया, कर रहा बोलना चाह रहा है लेकिन अब वचन ही नहीं निकल रहा है। लो वचन वर्ण मुख केवली हो गए ना, इस इच्छा मन मुख केवली हो गए तो उनकी तो खैर इच्छा भी नहीं है, लेकिन कोई गूंगा भी मतलब अचानक गूंगा हो गया, वचन वर्ण का स्टॉक समाप्त हो गया, छद्मस्त है, हमारे संसारी जीव है लेकिन नहीं बोल पा रहा है। मुख केवली यानी बस इतना लाभ नहीं दे पाते हैं कि उपदेश नहीं दे पाते, तो पब्लिक का तो बाह्य निमित्त का अभाव रहा ना, वचन वर्ण का स्टॉक समाप्त हो गया। हमारे आचार्य बाह्य निमित्त अंतरंग निमित्त सारे लेकर के चर्चा कर रहे हैं ना, उपचरित ने, अनुपचरित ने, निश्चय ने, व्यवहार ने, सारे नयों को लेकर चर्चा चलेगी, तब यह विषय क्लियर होगा कि मतलब भाई आपने तो सीधे सीधे कह दिया कि इच्छा ही नहीं तो बोलेंगे कैसे।
अरे छद्मस्तियों के साथ गुण स्थान के अनुसार 2 इंद्रिय जीव के साथ चलेगा, वचन वरना है, 1 इंद्रिय के साथ वचन वरना नहीं है, पर अन्वय व्यतिरेक तो ज्ञान शक्ति के साथ ही बनेगा। जीव है, ज्ञान शक्ति है, तभी बोलना चालना होगा। पर इच्छा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इच्छा के बिना भी वचन वरना होती है, वचन प्रणाली कार्य होता है, और इच्छा के नहीं होने पर भी होता है। तो तुमने जो हेतु दिया कि इच्छा होने पर ही वचन प्रवृत्ति होगी, ये तुम्हारा हेतु अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से सहित है। अव्याप्ति इसलिए आ रही है कि भैया केवली की तो इच्छा नहीं है, फिर वचन प्रवृत्ति हो रही है। और जिस विषय में हम अनभिज्ञ हैं उससे बोलना तो चाहते हैं, पर ज्ञानी नहीं है तो नहीं बोल पा रहे लोग, नहीं समझ पा रहे, उस विषय को प्रतिपादन नहीं कर पा रहे। और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि आप लड़खड़ाते हैं बोलने में, कुछ डिफेक्ट हो गया गले में, ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, और बोलना चाह रहे हैं लेकिन बीमार बहुत हो गए, अब ऐसा लिखना चलिए, बोलना चाह रहे हैं लेकिन अब उनके माल वचन वरना के स्टॉक समाप्त हो गया, मुँह तो ऐसे चला रहे लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही। लो क्या होगा? हमारे आचार्य तो बहुत सटीक, सारा सटीक उत्तर है भाई। अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए हेतु है तो मान्य होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इच्छा के साथ वचन प्रणाली का अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता है। समव्याप्ति विषम व्याप्ति, किसी प्रकार व्याप्ति बैठनी चाहिए। व्याप्ति किसे कहते हैं? होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। हाँ, जैसे, और ये व्याप्ति 2 प्रकार से होती है, विषम व्याप्ति और समव्याप्ति। जैसे कि धुएं के साथ बताया हमने, धुआं है तो अग्नि अवश्य है, हाँ। वचन प्रवृत्ति है तो ज्ञान शक्ति जरूर है, ज्ञान शक्ति के बिना वचन। लेकिन जहाँ ज्ञान शक्ति है वहाँ वो, जैसे जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हाँ। तो जीव में ज्ञान शक्ति है तब तो बोलना चलना होगा। अब हम आप हैं क्या हर समय बोलते रहते हैं? मौन है, सामायिक कर रहे हैं, कुछ कर रहे, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वचन शक्ति है, बोलने की योग्यता है। बाह्य निमित्त बोलने पर, कारण मिलने पर हम बोलना करते हैं, प्रवृत्ति अनिवार्य नहीं है। पर अंतरंग निमित्त होना अति अनिवार्य है, ज्ञान ही नहीं है उस विषय का, तो इच्छा पूर्वक, इच्छा है तो भी हम नहीं बोल पा रहे। तो इच्छा के साथ अन्वय व्यतिरेक कहाँ बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है ना, लेकिन ज्ञान शक्ति के साथ बन रहा है। क्योंकि निरीवृत्ति होने पर कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज़ की इच्छा होती है, नहीं जानते लेकिन खूब दिमाग लगाते हैं, खूब अच्छा सुन चिंतन करते हैं, तो ज्ञान शक्ति तो मेरे पास है, वो ज्ञान से ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम बढ़ता है विशुद्धि के बल से, और नहीं जानी हुई चीज़ को भी हम बता पाते हैं, बता देते हैं। सही में ऐसा कई बार होता है। जैसे मैं टीचर ट्रेनिंग करने गई ना, तो वो प्रहलाद का चित्र लेके गई थी, मतलब उसी विषय पर मुझको बोलना था। अब वो जो हमारा टीचर, जो हमारा मतलब क्या बताएंगे कि प्रिंसिपल को, या जो चेकअप करने के लिए आई थी, नंबर देती थी वही, तो आए थे वो चेकअप कर। अचानक उसने पूछ लिया, आप ये बताओ, आप बता रहे कुछ चुनरी प्रहलाद के ऊपर उड़कर आ गई अपने आप, उसकी बुआ मौसी कौन बैठी थी, हाँ, तो कैसे, क्यों आ गई, कैसे आ गई, हवा चली नहीं, कुछ नहीं हुआ, कैसे आ गई? तो मैं तुरंत, जैन सिद्धांत तो कुछ मालूम ही था मेरे को, तो मैंने कहा कि प्रहलाद ने पुण्य रूपी कवच पहन रखा था। पुण्य मतलब जिसका विशिष्ट पुण्य है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और इसके परिणाम में कुटिलता थी, पाप प्रवृत्ति थी, उसको मारने की इच्छा थी। तो उसके पाप के कारण से उसका अशुभोपयोग ही उसको, मतलब पाप प्रवृत्ति, पाप की जो भावना अंदर में थी, उस पाप की भावना से ये कार्य हुआ कि अपनी रक्षा करनी चाहती थी, अब प्रहलाद को मारना चाहती, हो गया उल्टा। वो चुनरी अपने आप पहुंच गई प्रहलाद के ऊपर, अब प्रहलाद तो उससे आवृत हो गया, उसके जीवन की रक्षा हो गई। इसकी पाप प्रवृत्ति थी इसलिए मर गई, होलिका जल गई और वो प्रहलाद बच गया। तो पुण्य ही एक ऐसा कवच है, युद्ध स्थल में सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं तो कवच पहन लेते हैं ताकि विपक्ष शत्रु का उस पर वार ना पड़े, क्षत विक्षत ना हो। तो प्रहलाद ने ऐसा साजिश, मतलब पुण्य का कवच पहन रखा था जिससे
बार बार उसे मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मरा। तो पुण्य ही जीव का रक्षक होता है। और ये इस बच्चे से, इस कथा से, प्रहलाद के जीवन चरित्र से हमें यही कहानी, यही शिक्षा मिलती है कि पुण्य रूपी कवच धारण करो, यही भव में तुम्हारी रक्षा करने वाला बनेगा। इस भव में भी रक्षा करेगा, परभव में भी रक्षा करेगा, स्थायी रूप से हमारा हित करने वाला तो पुण्य होता है। और प्रहलाद ने पुण्य रूपी कवच को धारण किया था, इसलिए वो सुरक्षित रहा और इसलिए चुन्नी वहाँ पहुँच गई। बाबू कौन लोगे भैया, जो देखने में तो गंवार जैसी लगती है, सिंपल बिल्कुल, इसका ड्रेस इसका है तो लगता ही नहीं कुछ एक्टिव है, लेकिन बड़ा। तो फिर बाद में ऑफिस से बुलाया कि जो लड़की देखने में तो बिल्कुल जैसे कोई गांव की लड़की वैसी दिखती है, पर बड़ा ब्रिलियंट माइंड है। तो मैंने कहा मैंने जैन शासन पढ़ा है, जैन सिद्धांत को पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको ये उत्तर दे दिया। अच्छा आप जैन हो, क्या करो, ठीक है चलो जैन शासन। अब मैंने तो कुछ देखो, अब युक्ति कहीं का कहीं लगाई, उस प्रश्न का तो उत्तर मुझे मालूम नहीं था। पर चुन्नी कैसे उड़ के चले गई, अब क्या दें उत्तर, हम तो उत्तर। हाँ अब जैसे बोलने को बताते हैं ना, शांति तरह में छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी बोलते हो, ये तो मतलब समिति का पालन नहीं हुआ। छेदन करो, भेदन करो, ये तो अनुवृत्ति भी नहीं बोलते हैं। ऐसा हमसे प्रश्न कर दिया था आचार्य विद्यासागर महाराज की माता जी ने, हम नहीं बोलेंगे वाला शांति धारा। तो मैंने कहा माता जी आप नमो अरिहंताणम बोलना बंद करो, नमो अरिहंताणम बोलना पड़ो। हन धातु तो समूल जड़ से उखाड़ कर फेंकना, किसी को हनन करना मैंने नष्ट कर देना बिल्कुल। तो अरिहंताणम में तो अरि शब्द भी आता है और हन धातु भी आता है, तो अरिहंताणम बोलना बंद करो। तो अरे कुछ नहीं बोल पाई, हमारे तो नहीं बोलते ना। हमने कहा शायद बाद में अस्थि नास्ति दोनों है। और बृहद शंभु स्थित में आदिनाथ भगवान की स्थिति में भी उन्होंने बताया निर्दय पूर्वक भस्म किया कर्मों को, और निर्दय भी लगा दिया, भस्म भी लगा दिया। बृहद शंभु स्थित आप पढ़ती हो क्या, नहीं पढ़ती क्या, पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती, जल्दी बताओ। अरे मेरे यहाँ तो कंपल्सरी पढ़ते हैं, फिर क्यों पढ़ते हो आप, मत पढ़ना। अस्थि नास्ति दोनों विवक्षाओं को लिए शांति धारा है। मात्र अस्थि कहो तो नास्ति पक्ष को जाने बिना हे उपादे दोनों तत्व, हे तत्व का निष्कासन और उपादे तत्व का ग्रहण, ये हमें शांति धारा से सीखनी चाहिए। छेदन करो, भेदन करो, माने पाप प्रवृत्तियों से हमारा मन हटे, ये है। और पाप प्रवृत्तियों से मन हटेगा तो पाप के कारणभूत जो है कि भाई गजमारी अजमारी महिषमारी सब बोलते जो है, मारी रोग आदि जो है उपद्रव, यदि मेरे ये उपद्रव भी हट जाए, जब कारण हटेगा तो कार्य भी हटेगा। तो किसको हटाना, किसको ग्रहण करना, इसी पर तो पूरा जैन सिद्धांत बसा हुआ है। और आप कहते हो चिंदी चिंदी नहीं बोलना, तो फिर पाप को भी अस्थि में ले लो, और पुण्य को भी अस्थि में ले लो, और धर्म को भी अस्थि में लो, और अधर्म को भी अस्थि में लो, सबको अस्थि में लो। फिर तो चकरा गई, बिल्कुल बिल्कुल चकरा गई, घबरा गई है। तो अस्थि नास्ति के बिना तो बनेगा ही नहीं काम। शांति धारा में जैन फिलॉसफी सिखा रहा है, हे और उपादेय दोनों तत्व को जानो। अगर हे को सर्वथा हटा तो फिर पाप को भी आप हे क्यों बताते हो, दोनों का अस्थि पक्ष में लो ना। आप अरहंत भी हो, आप सिद्ध भी हो, आप माताजी भी हो, आप स्त्री पर्याय में भी हो, सब अस्थि अस्थि। नास्ति का सर्वथा अभाव जैन सिद्धांत बताता ही नहीं है। जैन सिद्धांत ये बताता है कि इस अपेक्षा से नास्ति हे तत्व को हटाओ, हे बुद्धि छोड़ो और हे तत्व से बढ़ो। पाप के फल से तब बचोगे जब पाप को छोड़ोगे। तो नास्ति के बिना अस्थि नहीं, अस्थि के बिना नास्ति नहीं। पूरा जैन फिलॉसफी शांति धारा में गर्भित है। और आप कहते हो कि चिंदी चिंदी नहीं बोलना, तो इसका मतलब आप जैन सिद्धांत के मर्म को नहीं जानते हो जब आप ऐसा बोल रहे हो। चुप लगा गई, बिल्कुल चुप लगा गई वो तो भाई। टाइम हो गया क्या, नहीं 6:57 हो रहा है अभी देख लो, इसको पूरा कर देते हैं। इन्होंने क्या करण माने साधकतम करण। यदि अन्वय व्यतिरेक के लिए जो हेतु दिया जा रहा है, उस हेतु वो हेतु जिस पावर का है, माने हमारे अंदर योग्यता किस पावर की है, चुपशम शक्ति या छायक होने के बाद केवली के ले लो, तो वो योग्यता ही तो वचन प्रवृत्ति करा रही है। ये लिख रहे हैं विज्ञान गुण दोषाभ्याम। ज्ञानी जो है ज्ञान है, यदि ज्ञान में श्रेष्ठ गुण मौजूद हैं और नहीं मौजूद है तो दोष मौजूद है। अब गुण दोष के अनुसार वचन की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। 49 नंबर पर चाहते हुए भी वक्ता
मंद बुद्धि वाला है तो शास्त्र का व्याख्यान नहीं कर पाता है। तो क्या ज्ञान के साथ ही तो अभिनय विनय बना। भले ही विषम व्याप्ति पूर्वक बनो, लेकिन अन्वय व्यतिरेक बैठ तो रहा है ना। कभी दोनों तरफ से व्याप्ति बैठती है, कभी एक तरफ से बैठती है, पर व्याप्ति को ही अविनाभाव संबंध कहते हैं और उस अविनाभाव संबंध को ही अन्वय व्यतिरेक पूर्वक हेतु सिद्ध किया। ठीक है, अब इस पैटर्न को समाप्ति कर देते हैं। एक नीचे का पैराग्राफ और देख लो, बीच का इधर का छोड़ देते हैं, बाद में समझा देंगे। सबसे लास्ट में तन्मतम त्वदीयम अनेकांतात्मकम तत्वम। तन्मतम माने जिनेंद्र भगवान के मत में, हे भगवान आपके मत में, हे जिनेंद्र देव आपके मत में वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार किया गया है। वस्तु भी अनेक धर्मात्मक है और उसमें अर्थ क्रिया भी बाह्य अंतरंग दोनों के निमित्त से होती है। इसलिए जैन सिद्धांत ही बता रहे हैं तदेव अमृतम, वही अमृत है। जैन फिलॉसफी ही अमृतमय इस वस्तु स्वरूप को प्रकट करती है, मैंने नैसर्गिक वस्तु के स्वाभाविक स्वरूप को प्रकट करने वाली है। बाह्य बहिष्कृतास्तेषाम, सारे बाह्य मत तो आपके सिद्धांत को जब हम रखते हैं तो अपने आप ही निष्कासित हो जाते हैं, बिना हटाए हट जाते हैं। सच्चाई को जान लिया, अब दोष को जान अपने आप मालूम हो जाएगा, इसमें ये दोष है, इसमें सच यथार्थता को जान गए। इस अपेक्षा से हम इनको माँ कहेंगे, इस अपेक्षा से हम इसको बहन कहेंगे, इस अपेक्षा से हम इसको पत्नी कहेंगे। अब कोई कहे कि नहीं तुम पत्नी को माँ कह दो, तो कहेगा क्यों? अपेक्षा समझ रहा है। अपेक्षावाद स्यादवाद को समझने के बाद कोई भी उस व्यक्ति को ठग नहीं सकता। तो सभी एकांतवादी स्वयं बहिष्कृत हो जाते हैं। सर्वथा एकांतवादी नाम सर्व प्रकार ही, जो सब एकांतवादी हैं, सर्वथा पक्ष को मानते हैं, एकांतवाद को स्वीकार करते हैं, वो क्या कहते हैं? वस्तु सर्व प्रकार से अनित्य ही है, वस्तु सर्व प्रकार से नित्य ही है, इस प्रकार एक धर्मात्मक मानते हैं। उनके वचन में प्रामाणिकता न होने से उनका हेतु सभी दोषों से सहित घटित होता है, इसलिए भस्मीभूता, वो दग्ध हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। उनके सिद्धांत जैन सिद्धांत के आगे नहीं टिक पाते हैं, वो तत्काल भाग जाते हैं। क्या बताया? स्यादवाद वन केसरी पलायध्वम रे तार्किक दिग्गज समंत्र भद्र समायाता स्यादवाद वन केसरी। स्यादवाद वन का केसरी सिंह, पलायध्व, अरे सारे तार्किकों दिग्गजों भाग जाओ, समंत्र भद्र आ गया है, अब हमारा मत नहीं टिकेगा। हम नित्यवादी भी नहीं टिक सकते, हम अनित्यवादी भी नहीं टिक सकते। मात्र सामान्य को मानते, मात्र विशेष को मानते, चारवाक न्यायिक वैशेषिक बहुत सब थर कांपने लगे और भाग गए, टिक नहीं पाए। ये बात है, भस्मीभूत हो गए सब, बता उनका मत 1% भी नहीं चल सका। अब जब प्रत्यक्ष से ही आपका प्रमाण बाधित, फिर बता रहे हैं अरे प्रत्यक्ष से ही बाधित है, अब अनुमान से और इनसे उनसे सिद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान चलता है, प्रत्यक्ष पूर्वक ही व्याप्ति चलेगी, प्रत्यक्ष पूर्वक सारा चलता है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित नर्थांतरम, सबसे पहले प्रत्यक्ष को तेलेंगे ना, तब तो अनुमान काम करेगा, तब तो स्मृति काम करेगी। जो प्रत्यक्ष से ही बाधित है वो तो अनुमान से बाधित स्वयं ही हो गया, अन्य प्रमाणों से स्वयं ही बाधित हो जाता है। तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गरिष्ठ तो ये है कि जो देखी हुई चीज़ को बोलते हैं, अरे देखी हुई चीज़ तो मानी जाएगी, स्वीकार की जाएगी। अब देखी हुई का मतलब हर प्रकार से सिद्ध, दृष्टि माने प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित, और हर दृष्टिकोण से जिसको देखा गया है, समझा गया है, स्वीकार किया गया है, उसको तुम एकांतवादी बाधित नहीं कर सकते, वो स्वयं बाधित हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष से उनका सिद्धांत असिद्ध है, दोषयुक्त नजर आता है। अब ये चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका, अब परोक्ष प्रमाण का लक्षण देखेंगे।